हरिराम अपने दरार वाले खेत का सर्वेक्षण करते हैं। एक ऐसा दृश्य जो उनकी निराशा को दर्शाता है। गीता के शब्द वीरान हवा में गूंजते हैं। अगर इस बार फसल खराब हो गई तो हमें बच्चों की शिक्षा बंद करनी पड़ेगी। हरिराम चुप रहता है। उसकी आंतरिक अशांति अदृश्य है, लेकिन गहराई से महसूस की जाती है। कृषि अधिकारी के कार्यालय के अंदर हरिराम ध्यान से सुनता है, क्योंकि अधिकारी आधुनिक खेती की तकनीकों का विवरण देता है। अधिकारी भावुक होकर टपक सिंचाई, मल्चिंग और जैविक उर्वरकों के लाभों की व्याख्या करता है। हरिराम उत्सुक और आशावान होकर पूछते हैं, अगर पुराने तरीके काम नहीं कर रहे हैं तो नई चीजें क्यों नहीं अपनाते? हरिराम, मनोज और राधा खेत में सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं। उनके संयुक्त प्रयास एक फलते फूलते खेत का पोषण कर रहे हैं। उनका खेत टमाटर, भिंडी और बैंगन से फलता फूलता है, जो जैविक तरीकों के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। ग्रामीण हरिराम के खेत में इकट्ठा होते हैं, ताजी सब्जियों और धैर्यपूर्ण श्रम के फलों के वादे से आकर्षित होते हैं। अब हमें बस कड़ी मेहनत करने और धैर्य रखने की जरूरत है। सूर्य की नजर के नीचे हरिराम जिद्दी धरती से जूझता है। पसीने चमकते हैं क्योंकि वह ड्रिप सिंचाई स्थापित करता है। वह खाद का खाद बनाता है, पृथ्वी तैयार करता है और जैविक खेती के लिए खुद को समर्पित करता है। मनोज हरिराम की कड़ी मेहनत से प्रभावित होकर देखता है और आगे बढ़ता है, बोझ साझा करने के लिए तैयार। हलचल भरे गांव के बाजार के बीच हरिराम गर्व से अपनी ताजी सब्जियां प्रदर्शित करता है। ग्रामीण हरिराम की दुकान के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें उनकी बेहतर उपज की प्रशंसा में उठती हैं। हरिराम जी, आपकी सब्जियां शहर की सब्जियों से भी बेहतर हैं। राधा आगे बढ़ती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, क्योंकि वह हरिराम से उसकी खेती की तकनीकों के बारे में सवाल करती है। जीवंत जिला स्तरीय किसान मेले के बीच हरिराम को सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील किसान पुरस्कार मिलता है। कृषि अधिकारी हरिराम की सराहना करते हैं, उन्हें 2000 का चेक प्रदान करते हैं। हरिराम घोषणा करते हैं, यह पुरस्कार मेरी कड़ी मेहनत और ग्रामीणों के समर्थन का परिणाम है। उज्जवल गांव के खेत के बीच हरिराम और मनोज उत्सुक किसानों को जैविक खेती के रहस्यों का प्रदर्शन करते हुए ज्ञान के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। मनोज अपनी बुद्धिमत्ता साझा करते हैं, यह खुलासा करते हुए, यह विधि थोड़ी कठिन है, लेकिन यह हमारी मिट्टी और हमारे स्वास्थ्य दोनों को अच्छा रखेगी। हरिराम दृढ़ता से कहते हैं, कड़ी मेहनत और सही जानकारी से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। राधा खड़ी है, उसका चेहरा जुनून से चमक रहा है। बच्चों की कल्पनाओं को कृषि और विज्ञान परियोजना के साथ प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। वह मिट्टी के नमूनों की ओर इशारा करती है। धूप बच्चों के उत्सुक, जिज्ञासु चेहरों को रोशन करती है। राधा कहती है, खेती सिर्फ एक काम नहीं है, यह विज्ञान भी है। हमें अपनी मिट्टी और पौधों के बारे में जानने की आवश्यकता है। हरिराम अपने फलते फूलते खेत से गुजरता है। फसलें हवा में धीरे धीरे झूम रही हैं। His voice echoes with pride. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ हासिल कर पाऊंगा। सही जानकारी और मेहनत से मैंने सब कुछ संभव कर दिया। मनोज क्वेश्चंस, पिताजी, अब हम शहर क्यों जाएंगे जब यहां भी अच्छा जीवन है? हरिराम रिस्पॉन्ड्स विद रिजॉल्व, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी मिट्टी ही हमारी पहचान है।